ले बिमती बिनु चले बिमती मन लागो। खुश रहो दासी। महारानी जी मैंने सुनी है बेटा भरतलाल नलिहाल से आ गए। हाँ दासी आप तो गए पर आते ही रोने लगे और रात चलाने को तो मना ही कर दिया। ये काम तो करो। हाँ मैंने अपनो काम कर दो। अब तुम अपनो वायदो पूरो करो मेरो कुबरो सोने से मरवाओ। दासी उनके पास चली जाओ वो तुम्हारा कुंवर सोने से जरूर मरेंगे। जा रही हो जा रही हो। बेटा भरतलाल कहो दासी। क्या क्यों रो रहा है? अरे तेरी खातिर तो देख मैंने काका करुए कारे करुएटा राम को 14 वर्ष को वनवास दिवा दो तो यहाँ को राज तेरी मम्मी ने कही बेटा तेरी माँ ने वायदो करो कि मैं तेरो कुबरो सोने से मरवा दूंगी। अब बेटा सोने से मरते हैं। भैया सतुदानी इसका कुंवर सोने से मर दो। घुमगनाक तक कुंवर मारा और मुंह भर मैं करत पुकार। भैया सतुदानी कहो भैया। आइए बाबू देव प्रतिष्ठित हुआ महाजन सकल बुलाए। मेरी माता ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। अब गुरुदेव के पास चलते हैं। चलो भैया। इधर देखिएगा अपनी माँ के कई से पास से आज भरतराज जी गुरुदेव की ओर चल देते हैं। बाबा देखो प्रतिष्ठित गुरुदेव ओ सची को महाजन सकल बुलाए। हेलो हे रोजा भरतलाल तो सबसे पहले एक काम करो। क्या गुरुदेव? तुम्हारे पिताजी का शरीर जो है वो तेल की नौका में रखा हुआ है। पहले उसका दाह संस्कार करो उसके बाद हमारे पास आना। ठीक है गुरुदेव। ठीक है। बोलिए महाराज दशरथ की जय। बोलिए महाराज दशरथ की जय। बोलिए महाराज दशरथ की जय। ये सुनाओ भरत भाभी प्रबर पिलख कहे मुनिनाथ हाल लाभ जीवन मरण जप अपदस विधिहात। गुरुदेव बेटा आपके रहते से में इतना सब कुछ हो गया। हमें हमारे पिताश्री इस दुनिया को छोड़कर हमें छोड़कर चले गए। भैया राम माते श्री जानकी भैया लक्ष्मण भी मन के लिए सिधार गए। गुरुदेव आप मेरे पास बैठो मैं तो बताता हूँ। बेटा ये सब समय की बात होती है। मनुष्य पे जब आपत्ति आती है तो वही समय बन जाता है। कहा है हाल नाम जीवन मरण यश अपयश विघ्न। ये तो 5 चीजें विघ्नाश के हाथ में है। 5 चीजें 6 चीजें 6 चीजें हैं उन्होंने किसी दूसरे को नहीं दी वो अपने हाथ में रखी है। तात विचार करा मन माही
सोच जो दशरथ न बनाई। और तुम्हारे पिताजी जो थे बड़े ज्ञानी पुरुष थे, मगर उनका सोच करना व्यर्थ है, वो सोचने योग्य नहीं थे। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सचिन जो धर्म विषय लीना। उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो कि कभी ज्ञान की बातें न करता हो और कभी गीता भागवत का पाठ न करता हो, हर वक्त वो अपने मजे में रहता हो, शराब पीना, खुराफाती बातें करना, ऐसे ब्राह्मण का सोच करना चाहिए। सोचिए नभ जो नीति न जाना, जैन प्रजा प्रिय प्राण समान। और उस राजा का सोच करना चाहिए जो कि नीति को नहीं जानता हो, प्रजा को अपने पुत्र के समान न समझता हो, ऐसे राजा का सोच करना चाहिए। सोचिए बयस क्या बने धनवान। सोचिए बयस क्या बने धनवान, जो न अतिथि सिंह भगति सुनार। इसका सोच करना चाहिए जिसमें धन है, बेशुमार किसी को दान नहीं कर सकता और किसी को पुण्य नहीं कर सकता, किसी बहन बेटी को उसमें नहीं दे सकता, ऐसे धनवान का सोच करना चाहिए। लेकिन गुरुदेव, मुझे क्या करना चाहिए? अब तुम वही काम करो जो तुमने अपने हृदय में विचार रखा है। गुरुदेव, मेरी माता कैकेयी ने मेरे लिए राज्य मांगा है, लेकिन गुरुदेव मैं राज्य नहीं करूंगा क्योंकि मैं बड़ा नहीं बनना चाहता। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, ले तो चोटाई मुझको, ले तो चोटाई मुझको, शासन का अनुशासन मत दो, शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवाई मुझको। मैं अयोध्या का राज गुरुदेव का राज नहीं करूंगा। रात होते ही अपने भैया राम के लिए मैं वन में मनाने के लिए जाऊंगा। जो भी परिवार प्रजावासी मेरे साथ जाना चाहे वो जा सकता है। ठीक है बेटा, तो प्रात होता ही हम सब अयोध्या में खबर किए देते हैं, जिसको भगवान राम से मिलना हो वो सुबह आकर के और हमारे साथ चले। अरे अयोध्या वासियों, प्रभु भरत जी प्रभु के लिए मनाने के लिए जा रहे हैं। जो अयोध्यावासी संग चलना चाहते हैं वो चल सकते हैं। हे प्रभु राम, आप इस सभा के भरत के लिए क्यों अयोध्या में छोड़ गए? जिस तरह से भैया लक्ष्मण को अपने साथ ले गए, सभा के को भी अपने साथ ले जाते। और भैया मुझको छोड़ी गए, रघुबर मुझको छोड़ी गए, मुझको छोड़ी गए, मुझको छोड़ी गए, रघुबर मुझको छोड़ी गए।
जमाई माता के कैले ये कुमत कमाई है। बन बैठी कहती अरे पाप जमाई बैठी देखो वो ये बात माई है। ओ मैया बेटी जाती कभी जुड़वाती उनसे अबद की गली दिया बन बात बात को न सोचा समझा बन करी ऐसी मितुराई दया न लाई बन दाता करी छोड़ गए रघुबर मुझको छोड़ गए। तेरे बिन भैया मैं मर जाऊंगा ये नाम अमर दुनिया में कर जाऊंगा ओ भैया बेटी जाती कभी जुड़वाती उनसे अबद की गली दिया बन रात रात को न सोचा समझा बन करी ऐसी मितुराई दया नाई बन दाता कबीर से छोड़ गए रघुबर मुझको छोड़ गए। सही तीर बस चले बिहार की बेर पुरुष हाँ कौन होवर्दुल्ला कहाँ से आबदुल्ला? हम अयोध्या से आए हैं, हैं? अयोध्या से आए हैं। भरतलाल और शत्रुघ्न लाल, भटकलाल। हाँ भटकलाल नहीं भरतलाल, अच्छा और शत्रुघ्न लाल लाल और मंत्री सुमंत, दुश्मन भी है। हाँ और ये माताएं क्या क्यों आए? या आप अपने एक निखात राज से कहो कि सेना लेकर के भरतलाल आए हुए हैं और साथ में गुरु वशिष्ठ भी है। अच्छा अच्छा, ये मैं अपने महाराज को हाँ। संदेश अभी बताता हूँ। क्या? इधर खड़े हो जाओ। फटेंगी फटंगा फटो। फटी फटंगा फटा। घाटों के छोड़ के क्यों आया? तुम बताओ कि मैं घाटों को छोड़ के क्यों आया? अबे कमीने आया तू, ये बताऊंगा मैं। अरे मैं ही बताऊंगा। महाराज महाराज कौन? महाराज महाराज। महाराज कह रहा है या महाराज? हाँ वही तो कह रहा हूँ। बोल। महाराज अबे क्यों आया है, बोल। महाराज 2 मिनट रह गए हैं महाराज। आगे बोलेगा या नहीं? महाराज 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 कर रहा है। महाराज 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 महाराज। अरे महाराज अयोध्या के रहने वाले भटकलाल भरतलाल तो नहीं है? राम के भरतलाल तो नहीं है? कोई कहाँ है वो? एक घन है और वशिष्ठ है।
और महाराज सेना पे सेना, घोड़ा पे घोड़ा, कहाँ है वो? हाथी पे हाथी, लुगाई पे लुगाई चढ़ी आ रही है। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करे सब सादा। कारण कबन बनत जल जाई, ए है कची कपटी भाव मनवाई। क्यों है? क्या चतुरंगी सेना लेके भरतलाल आ रहे हैं? महाराज मुझे तो है तैयारी है, घर की बेइज्जती खराब होने वाली। अबे बेइज्जती नहीं, इज्जत बोल। हाँ वो ही खराब है जाएगी। सुन, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि भरतलाल के अंदर कोई कपट है और वो वनों में आया है भगवान राम को ढूंढने के लिए। जाने सानुज रामे मारी, करहो अकल टकरा चितकारी। भगवान को वनों में ढूंढने आ रहे और अयोध्या का राज करके पेट नहीं भरा, फिर भी भगवान का पीछे कर रहे। तो सुन, भारत क्या बेचारे मन में जो राम से संघर्ष करे, मार 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 मार, कमठा में गंज में हाथों बैरिन बन उसकी माँ ने राम को पठाया वन, और उसका ही सोच राम का पीछा करने चला आया वन। आज निखात के हाथों से भरतलाल की समस्त सेना का अंत होगा। भगवान राम के कार्य में समर वो मरण पुन सुर सर तीरा, लाभ काज छन भंग शरीरा। मटरिया तो सरकार भगवान के कार्य में हमारे प्राण चले जाए तो हमें कोई चिंता नहीं है। जबरिया चलो। जबरदस्ती जबरदस्ती मरोगे? अरे उनके भैया भैया की बात है, आपस में मर रहा है, मरने दो। चल और चले गए सजो अनरो को पाटा, ए टाटा सकल बरन कर खाटा। सभी घाटों को रोक दो, नावों को उल्टा कर दो और युद्ध के लिए तैयार हो। चल। कमीने, जब मैं कोई कार्य करता हूँ तो तेरी नाक ज्यादा चलती है। अरे सुनो तो, ये आपकी देगा भी गिर रही है और छींक भी हो रही है। अबे तेरी नाक काट दूंगा बिल्कुल। मुझे ऐसी लग रही है कि बेइज्जती खराब में हॉर्न मार दिया। बेइज्जती? हाँ। इज्जत बोल। पिटन में 2 मिनट लगा। इसके घर के पिटन लो और कौन सी मारेंगे करके। हमारे बाप है, सेना बहुत है। क्यों महाराज ये मेरी नाक जो है ये शगुन बचा। शगुन? हाँ कैसे? जैसे किसी अन्न का नाम। अन्न में सबसे श्रेष्ठ माना गया है चना। बस यही करता है मन। रोटी के पास ले जाओ, इतने से चले। और वो एक हार है, उसमें एक खड़ा होता है, उसमें से राख निकाली और चने उसमें डाले और जब लगातार घोटा तो ऐसे ही भरतलाल हर किसी को मार मार के खिलाए। क्यों? कोई शगुन सही सा विचार। एक काम करो, किसी धातु का नाम लो। धातु में सबसे श्रेष्ठ माना गया है लोहा। बस यही छोड़ देंगे, हमारे तुम्हारे मुहार। अबे कैसे? लोहार के पास इतना बट्टा ले जाओ और जब वो उस गरम भट्टी में रखा है तो लंबो कर देते हैं। ऐसे ही भरत मार मार के लंबो कर देंगे।
सही सा विचार। किसी फल का नाम दो। फल में कद्दू। ये छोड़ देगा मत। ऐसे इतना बड़ो लाभ 5 किलो को काट के रख दो करैया में, नीचे चढ़ावा फुसुर 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 इतनो रह जाते हैं। ऐसे ही भरतलाल पूरी सेना को मार मार के ताज कहूं मैं अकेलो ही ना रह जाऊं। शगुन सही सा विचारेगा नहीं तो किसी पुष्प का नाम है। पुष्पों में सबसे श्रेष्ठ है गुलाब। बस यही कराएगा मिला। 3 प्रकार की भेंट सजा कर ला। 3 प्रकार की। पुष्पों की, मछली की और तलवार। इससे क्या होगा? जब वो शिकार खेलने आते होंगे तो मछली उठाएंगे, और लड़ने के लिए आएंगे तलवार उठाएंगे, और मिलने के लिए आएंगे तो पुष्प उठाएंगे। और एक बात और सुन ले, जैसे अगर वो लड़ने के लिए आए, ये तलवार उठाई, मुझे कैसे पता लगेगा देख लड़ाई हो रही है? वो हमसे यदि मिलेंगे तो हम इशारा करेंगे, हम ऐसे मिलेंगे। अच्छा ऐसे मिलोगे तो ये सोचना कि लड़ाई नहीं हो रही, मेला जा रहा है। बिल्कुल पुच्छ रहे। अबे कुछ नहीं, चुप। हाँ बोल। और जब लड़ाई हो फिर क्या करोगे? तो हमारे हाथ ऐसे हो जाएंगे ऊपर को, फौरन समझना को लड़ाई है गई। फिर तू खामोश मत रहे। एक एक को मार जा रहा हूँ, तुम देखिए तो अगर ऐसे हाथ तुम्हारे को हुए गए तो फिर मैं पूछना रे। अबे कुछ नहीं, चुप। कोई तो नारी को ये रे सामने ऊंचा सा देख टीला है, मैं पहाड़ पे खड़ो है। चलना चला। आज का भेंट सजो बनना।